फिर भाई बहनों को जय मसीह, मेरे आत्मिक परिवार को जय मसीह, मेरे आत्मिक मम्मा को जय मसीह। मेरा नाम मालती जायसवाल है। मैं यूपी गोरखपुर की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की गवाही देने जा रही हूँ। कल से प्रभु ने मुझे चंगा किया है। 18 साल से मुझे दुष्ट आत्माओं की समस्या थी, जिसके कारण मेरे पूरी बॉडी में दर्द और अकड़न रहती थी और मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। कभी सिर में, कभी पूरी बॉडी में, पूरी शरीर में, हड्डियों में लगता था मतलब कोई चीज़ रेंग रहा है। कमर के दर्द के कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। उठने बैठने मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी और घुटनों में दर्द, पूरी जोड़ जोड़ में मुझे दर्द रहती थी। दुष्ट आत्मा को जैसे लगता था कि मेरे शरीर के अंदर कुछ रेंग रहा है, जिसकी वजह से मैं ढंग से सो नहीं पाती थी। दर्द होता था कि मैं पूरी रात में उठ के बैठती थी और जागती रहती थी। मैं अच्छी तरह सो नहीं पाती थी। मेरे बच्चे रात उठ के मालिश करते थे, कहीं हाथ में, पैर में, पूरी बॉडी में। फिर थोड़ा आराम मिलता था, फिर मैं सोती थी, फिर आधा घंटा 10 मिनट सोती थी, फिर उसके बाद हुई याद, फिर उठ के बैठ फिर मालिश करते थे। मैं बहुत से डॉक्टर के पास, मैंने गोरखपुर दिखा लिया, कोई असर नहीं आया। फिर दोनों इधर पिजाई चंडीगढ़ 32 में, नेहरू हॉस्पिटल, OPD में, अम्बाला प्राइवेट में, सारे डॉक्टर में दिखा ली, सिविल में दिखा ली। और इधर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जिसे मैं नहीं दिखाई। मैंने पूरे शरीर का 2-3 बार मशीन में डालकर चेकअप करवाया पर कुछ नहीं आया। मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। मैंने बहुत से बाबाओं को, तांत्रिकों को मैंने बहुत दिखा लिया पर कोई आराम नहीं आता था। तंत्र धागा देते थे, कई जगह तो मुर्गा भी मांगे, फिर मुर्गा भी देते थे। वहाँ जाके जितने पैसे मांगते थे वहाँ पैसे देते थे। 8-9 लाख रुपया बाबाओं को और दवाइयों के पीछे मैंने दे दिया, फिर भी मैं ठीक नहीं हुई। ऐसा लगता था मेरे शरीर में कोई सुइयां चुभा रही हैं, लेकिन मैं किसी को पता, मुझे खुद नहीं समझ आता था मुझे क्या हो रहा है। इसलिए मेरे परिवार ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत पैसे खर्च किए, फिर भी मैं ठीक नहीं हुई। मैंने 15-16 डॉक्टर को बदल दिया पर कहीं से आराम नहीं आया। मेरे हस्बैंड जितने पैसे कमाते थे वो सारे पैसे दवाइयों में जाता था और तांत्रिकों में जाता था। और मुझे चलने में, उठने बैठने में, काम करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम, सोने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मुझे यही लगता था कि मैं कहाँ जाऊँ कि मैं ठीक हो जाऊँ। यही लगता कि मैं मर जाऊँ, इससे अच्छा जिंदगी से अच्छा कि मैं मर जाऊँ। मैंने बहुत करती थी कि कोई दवाई मिल जाए तो मैं खा लूँ, मैं मर जाऊँ। लेकिन मेरे बच्चे हाथ पकड़े थे, बोले नहीं मम्मी तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है। मैंने 2-3 बार जहर खाने की कोशिश करी, 2-3 बार मैंने घर छोड़ के निकली और मेरे बच्चे मुझे संभालते थे। दवाइयों में हमारे बहुत पैसे लगते थे, हमारे घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। इस करके हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा क्लेश होते रहता था। जब क्लेश होता था तो बहुत निराशा में होती थी, बहुत दुखी रहती थी। मैं अपनी पूरी उम्मीद खो दी थी कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। और जब मैं पूरी तरह से परेशान हो गई, फिर मुझे किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। मैंने फिर 2021 में कंचन मित्तल मिनिस्ट्री सनौली में गई। जब मैं वहाँ गई, मैं बहुत सी गवाहियाँ सुनी और मेरे अंदर विश्वास आया जब ये सब भाई बहन ठीक हो रहे तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। फिर मैं लगातार संगति बनी रही, हर संडे को चढ़ जाती थी और जब भी पास्टर मामा जी घोषणा करते थे मैं अपने लिए रिसीव करती थी, मैं भी ठीक हो जाऊंगी। फिर भी मैं विश्वास के साथ बनी रही। 18 अगस्त 2024 को मैं चंगेरा चर्च गई और मैं रो के प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मुझे चंगा कर। मामा जी आए और वो घोषणा कर रहे थे, जिसके शरीर जकड़े हैं, माइंड जकड़े हैं, जिनके शरीर में कुछ रेंगता है वो आगे आ जाए। आपकी पीठ में कुछ रेंगता है, आपको महसूस होता है प्रॉपर, आपने आगे आना है। आपके लिए प्रार्थना करूंगी मैं। ये स्पिरिट है, ये स्पिरिट आपके अंदर, आपका माइंड पूरा बंधा हुआ, चकड़ा हुआ रहता है आपके माइंड को। मैं कमांड, आपकी बैक पेन जा रहे हैं आज इस समय। ऐ सरपंच, तेरे सर को मैं कुचलती हूँ यीशु के नाम से। हर ये सांप की दुष्ट आत्माएं, पाइथन की स्पिरिट जो इनके माइंड को कंट्रोल करती है, इनकी रीढ़ की हड्डी से बाहर आए, मुंह के द्वारा बाहर आए राइट नाउ, इनके कानों से बाहर आए। जो प्रॉब्लम मैंने प्रभु को बताई वो मम्मा ने बोला और मेरी प्रॉब्लम का नाम लेके मम्मा ने मुझे आगे बुलाई।
जब पास्टर मम्मा जी ने मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की, मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर से कुछ निकल कर गया है और मुझे गर्माहट सी महसूस हुई। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मुझे छुआ। उसके बाद मैं गिर गई। फिर मैंने चेक किया कि मेरे कमर में, घुटनों में, मेरे पूरी बॉडी में कोई अकड़न, कोई दर्द नहीं था। मेरे सिर में भी भारीपन नहीं था। रात में अच्छे से सोई, अच्छे से खाना खाई। जब मैं सुबह उठी तभी मैं अच्छे से काम किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, 18 साल की दुष्ट आत्माओं से, शरीर के दर्द से कोई गुस्सा नहीं आता। मेरे शरीर के अंदर अब कुछ नहीं रेंगता है। अभी मेरे पीठ में भी कोई दर्द नहीं है। अभी कुछ अकड़न नहीं, कोई अकड़न नहीं है। अभी मैं कोई दवाई नहीं खाती हूँ। जितने भाई बहन मेरी गवाही को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो झाड़ फूक से नहीं हुआ था और मैंने बहुत से पैसे खर्च किए थे, 8-9 लाख रुपया मैंने दवाइयों में और तांत्रिकों में, बाबाओं में मैंने दे दिया। लेकिन मैं जब चर्च में गई, मुझे कोई पैसे नहीं लगे। फ्री में मेरे लिए प्रार्थना हुई और एक प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने मेरे जीवन को, सारे बंधन को तोड़ दिए। जो पैसे दवाइयों में लगते थे, अभी मैं प्रभु के भवन में बोती हूँ। अभी मेरे घर में प्रभु की बहुत सुख शांति है। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं वचन पढ़ती हूँ, मैं लगातार संगति में जाती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पूरी परिवार बहुत खुश है, बहुत आनंदित है। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पास्टर मम्मा जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं पूरी अपनी आत्मिक परिवार का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिनकी प्रार्थना को द्वारा मुझे चंगाई मिली। सभी भाई बहनों को जय मसीह।